तभी एक द्वारका भक्त सत्यराजित ने भगवान सूर्य की तपस्या की। तो भगवान सूर्य ने उसे वरदान रूप में एक सामांतक नाम की मणि प्रदान की और वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी। और वही मणि सामांतक मणि सत्यराजित ने भगवान श्री कृष्ण के दरबार में दिखाई। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये मणि तो तुम हमें दे दो क्योंकि ये राज्य की भलाई के काम आएगी। परंतु सत्यराजित ने मना कर दिया, बोले नहीं, ये भगवान सूर्य का वरदान है, इसे मैं किसी को नहीं दूंगा। और दूसरे दिन सत्यराजित का भाई प्रसेन उस मणि को लेकर एक जंगल में शिकार खेलने के लिए गया और वहां पर सत्यराजित के भाई प्रसेन को एक सिंह ने मार डाला। और जब ये बात द्वारका नगरी में फैली तो सत्यराजित ने जान लिया मेरे भाई प्रसेन को भगवान श्री कृष्ण ने मणि के पीछे मारवा डाला। क्योंकि वो कल कह भी रहे थे ये मणि हमें दे दो, राज्य की भलाई के काम आएगी। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जब ये बात भगवान श्री कृष्ण को पता चली तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। आज भगवान श्री कृष्ण उस मणि की तलाश में निकल पड़े। और देखा कि सत्यराजित को एक सिंह ने मार डाला और वो सिंह मणि को ले गया और उस सिंह को भी जामवंत जी ने मार डाला। जामवंत जी उस मणि को ले गए। तो भगवान श्री कृष्ण पता लगाते लगाते जामवंत जी की गुफा तक ही पहुंच गए। तो देखा उस मणि से जामवंत जी की पुत्री जामवंती खेल रही थी। भगवान कृष्ण ने उस मणि को मांगा तो वह रोने लगी और जब रोने लगी तो जामवंत जी आ गए। तो श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, भगवान कृष्ण और जामवंत जी का युद्ध 28 दिन तक चला और एक दूसरे को मरने मारने वाला युद्ध करने लगे। तो भगवान ने जामवंत को परास्त किया तो जामवंत पूछने लगे, अरे तुम कौन हो? मुझे सिवाय परमात्मा के कोई परास्त नहीं कर सकता। तो भगवान श्री श्याम सुंदर ने उन्हें दर्शन दिए। तो जामवंत जी उनकी वंदना करने लगे। जाने त्वां सर्वभूतानां प्राणोजिषहो बलम् विष्णु पुराण पुरुष प्रभा विष्णु मधीश्वर। आज भगवान ने दर्शन दिए। बोले जामवंत जी वंदना करने लगी, क्या प्रभु तुम्हारा अवतार हो गया? बोले हाँ। तो जामवंत जी ने उस मणि को भी भगवान को दे दिया और अपनी पुत्री जामवंती का हाथ
भगवान के हाथों में ही दे दिया। भगवान उस मणि को लेकर के आए, सत्राजित को दिया तो सत्राजित ने भी मना कर दिया और उस मणि को भगवान को ही वापस कर दिया और अपनी बहन सत्या का हाथ भी भगवान श्री कृष्ण के हाथों में ही दे दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने 3 विवाह कर लिए और चौथा विवाह अर्जुन के कहने से कालिंदी यानी यमुना के साथ किया। फिर मित्रविंदा, भद्रा, सत्या, लक्ष्मणा के साथ प्रभु ने विवाह किया और इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर ने अपने 8 विवाह कर लिए। एक बार 16,100 कन्याओं को एक भौमासुर नाम के दैत्य ने अपने बंदी गृह में बंद कर लिया, हरण कर लिया उन कन्याओं का। तो भगवान ने उस दैत्य को मार डाला और सभी उन कन्याओं को उसके बंधन से मुक्त किया। तो सभी कन्याएं कहने लगी, हे प्रभु, इस दुष्ट ने हमारा हरण कर लिया था, अब इस संसार में हमारा कोई पानी ग्रह आदि नहीं करेगा। तो इसलिए हे प्रिया प्रीतम, हम आपको ही अपना पति मानती हैं। तो भगवान श्याम सुंदर ने उन सभी को अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर ने 16,108 विवाह कर लिए। तो देखिए भगवान श्याम सुंदर ने 16,108 विवाह किए। कहते हैं वेद में 3 कांड होते हैं। प्रथम नंबर ज्ञान कांड। ज्ञान कांड में 4,000 मंत्र हैं। नंबर दूसरा कर्म कांड। कर्म कांड में 80,000 मंत्र हैं। नंबर तीसरा उपासना कांड। उपासना कांड में 16,000 मंत्र हैं। उपसमीपे असनम उपासना, जो परमात्मा के समीप चला जाए उसे ही उपासना बोला जाता है। तो जो उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं ना, उन्हें भगवान श्याम सुंदर की 16,000 पत्नी के रूप में दर्शाया गया। कहते हैं 100 प्रकार के उपनिषद होते हैं जिनमें कृष्ण भक्ति का प्रतिपादन किया गया है और वो 100 प्रकार के उपनिषद भगवान की 100 पत्नी के रूप में दर्शाई गई। कहने लगे 8 प्रकार की प्रकृति होती है। कौन कौन सी? भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। तो देखिए जीव में और प्रकृति में अंतर क्या है। जो प्रकृति के बस में है वह तो जीव है और प्रकृति जिसके बस में है वो परमात्मा है। तो परमात्मा प्रकृति के बस में नहीं, प्रकृति परमात्मा के बस में है। तो जो 8 प्रकार की प्रकृति है वह भगवान की 8 पटरानी के रूप में दर्शाई गई। एक दिन भगवान श्याम सुंदर ने और भगवान भोलेनाथ का
बहुत ही सुंदर और विधिवत पूजन किया। तो भगवान भोलेनाथ दर्शन देने के लिए आए। तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवान भोलेनाथ से 10 बलवान पुत्र मांगे। भोलेनाथ सोचने लगे रानी तो 16,108 है, पुत्र केवल 10। अरे जिस रानी की संतान नहीं होगी वो रानी मुझे दोष लगाएगी। तो भगवान शंकर ने सभी रानियों को 10-10 पुत्र होने का वरदान दिया। तो कृष्ण के पुत्रों की संख्या हुई 1,61,080। आज भगवान बड़े प्रेम से द्वारका नगरी में रहने लगे और सभी बड़े आनंदित होने लगे और बड़े आनंदमय होने लगे। और उन्हीं दिनों एक राजा हुए बाणासुर सोनितपुर के। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था उषा। तो उस उषा ने स्वप्न में श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को देखा। और जब अनिरुद्ध को देखा तो वह सपने में ही अनिरुद्ध पर मोहित हो गई। और एकदम अपने पलंग पर बैठ गई और जोर जोर से कांत कांत चिल्लाने लगी। और उसी बाणासुर के एक मंत्री की पुत्री थी जिसका नाम था चित्रलेखा। और वह चित्रलेखा उषा के पास आई। अब जब चित्रलेखा को स्वप्न की बातें बताई तो चित्रलेखा मायावी विद्या जानती थी और उसने अपनी मायावी विद्या से चित्र बनाना आरंभ कर दिया। देखा सभी मानवों के चित्र बनाए, सभी दानवों के चित्र बनाए, सभी कौरवों के चित्र बनाए, सभी पांडवों के चित्र बनाए, परंतु उसमें कोई भी स्वप्न वाला नहीं था। और जब चित्र बनाते बनाते यदुकुल के चित्र बनाना आरंभ किया तो कहने लगी हाँ बहन, इनमें से कुछ मिलता जुलता है जो मेरे सपने में आया था। और जब अनुज जी का चित्र बनाया तो कहने लगी वो यही है जो मेरे स्वप्न में आया था। तो चित्रलेखा ने अपनी मायावी विद्या से अनुज जी महाराज को और द्वारका नगरी में से पलंग सहित ही उठा लिया। और अनुज जी को जब पता चली मैं कहां पर आ गया, लेकिन जब ये बात बाणासुर को पता चली तो बाणासुर ने अनिरुद्ध को अपने बंदी गृह में बंद कर दिया। और जब बंद कर दिया उधर द्वारका नगरी में सभी ढूंढने लगे, अरे भाई बहुत समय हो गया अनिरुद्ध कहीं दिखता ही नहीं। जब देव ऋषि नारद ने जाकर के द्वारका नगरी में भगवान को बताया
तो भगवान श्याम सुंदर ने द्वारका की सेना लेकर बाणासुर की नगरी और सौंदपुर पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। घमासान युद्ध होने लगा। बाणासुर जब घबराने लगा तो भगवान शंकर को याद करने लगा, हे भोलेनाथ मेरी रक्षा करो, भोलेनाथ मेरी रक्षा करो। तो भोलेनाथ प्रकट हो गए और भगवान श्याम सुंदर से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। ये बाणासुर भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था। एक दिन भगवान भोलेनाथ अपने कैलाश पर तांडव कर रहे थे। जटाटवी तिलक प्रवाह पाह तस्थले गले बले लंबताम भुजंग तुंग मालिका। तभी ये बाणासुर आया और बाणासुर ने कैलाश पर नगाड़ा बजाने का काम किया। भोलेनाथ कहने लगे, अरे बाणासुर तूने मुझे तांडव से तृप्त किया है ना, इसलिए मांग ले, तू क्या मांगना चाहता है। बाणासुर ने कहा, हे भोलेनाथ मेरी 1000 भुजाएं हो जाएं। भगवान भोलेनाथ ने बाणासुर को 1000 भुजाएं दे डाली। अब तो 1000 भुजाएं पाकर बाणासुर सभी पहाड़ों को मसलता हुआ, वृक्षों को तोड़ता हुआ चारों तरफ घूमने लगा, परंतु उसके सामने कोई रुकने वाला पैदा ही नहीं हुआ। एक दिन उसे देवऋषि नारद मिल गए और उसने नारद को भी ललकारा। नारद जी घबरा गए। तो देवऋषि नारद कहने लगे, अरे दैत्यराज जिसने तुम्हें ये भुजाएं दी है ना, वही तुम्हारी भुजाओं को तृप्त करा सकते हैं। बाणासुर फिर से कैलाश पर गया और कहने लगा, अरे भोलेनाथ आपने मुझे 1000 भुजाएं तो दे दी, परंतु कोई इनको तृप्त कराने वाला नहीं मिला, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरी भुजाओं को तृप्त कराओ। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराने लगे, कहने लगे, वारे भक्त हमसे ही वरदान पा लिया और हमारे लिए टाल मार रहा है। और आजकल जमाना भी यही रह गया है पंडित जी। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, अच्छा तो तू देवऋषि नारद ने मेरे पास भेजा है, जा मैं तुझे भगवान श्री हरि के पास भेजता हूं। बाणासुर भगवान श्री हरि की शरण में गया और भगवान श्री हरि को भी ललकारने लगा। भगवान श्री हरि कहने लगे, अरे बाणासुर मैं इस समय तो तुझसे युद्ध नहीं कर सकता, परंतु मैं जब द्वापर युग में आऊंगा ना, तो मैं तुझसे अवश्य युद्ध करूंगा। आज वही समय आ गया। भगवान ने बाणासुर की भुजाओं को काट डाला। बाणासुर घबराने लगा तो भोलेनाथ को याद करने लगा। तो भोलेनाथ को जब याद करने लगा तो भोलेनाथ प्रकट हो गए और भगवान श्याम सुंदर से युद्ध करने के लिए भी तैयार हो गए। तो भगवान श्याम सुंदर ने भोलेनाथ को अपनी मायावी विद्या में जकड़ लिया और बाणासुर को परास्त कर डाला। बाणासुर अपने जीवन की भीख मांगने लगा। तो भगवान श्याम सुंदर को दया आ गई, फिर उसे छोड़ दिया।
तो बाणासुर ने अपनी पुत्री उषा का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध के साथ बड़ी धूमधाम से किया और भगवान उषा को ब्याह को लेकर के और फिर द्वारका नगरी में आ गए और बड़े धूमधाम से मंगलाचरण होने लगे और सभी अनिरुद्ध के विवाह की बधाई देने लगे। और सभी जय जयकार करने लगे। वो छलिया नंद को लारी, वो छलिया नंद को छोना, हमें तो जोगनिया बनाए गए, हमें तो जोगनिया बनाए गए। वो छलिया नंद को लारी, वो छलिया नंद को लारी, हमें तो जोगनिया बनाए गए, हमें तो जोगनिया बनाए गए। तो खावेला माखन मिश्री, आप तो खावेला माखन मिश्री, आप तो खावेला माखन मिश्री, आप तो खावेला माखन मिश्री। हमें तो खट्टी खचिया पिलाए गयोरी, हमें तो खट्टी खचिया पिलाए गयोरी। वो छलिया नंद को लारी, वो छलिया नंद को लारी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी। तो ओढ़े लाला मोर मुकुट को, आप तो पहने लाला मोर मुकुट को, आप तो पहने लाला मोर मुकुट को, आप तो पहने लाला मोर मुकुट को। हमारे सिर जटा बनाए गयोरी, हमारे सिर जटा बनाए गयोरी। वो छलिया नंद को लारी, वो छलिया नंद को लारी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो।